तो आपका इस इलेक्शन को लेकर के आपकी जो है, जब चुनाव के नतीजे आए, क्योंकि आपने ग्राउंड पर देखा है सब पार्टियों को काम करते हुए, तो वो क्या एक चीज थी जो आपको लगा अरे भाई इसका मतलब ये चल गया इस चुनाव में, तभी इतना मैंडेट आया है? देख, एक तो सौरभ जी, सबसे पहले जो बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि लाडकी बहन चल गया, ये चल गया, मैं वो जेनरिक बातें अब छोड़कर कुछ और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। एक जो मुझे लगता है जिस जिस रूप में भाजपा को हमें देखना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो उन्होंने बनाया है इतने सालों में, पिछले 10 सालों में खास करके जो ग्रो हुआ है, वो बाकी पार्टियों से, क्योंकि इस बार मुझे मौका मिला बाकी पार्टियों से भी इंटरेक्शन करने का, रीजनल पार्टी से, वो लोग ज़्यादातर अपने सारे कार्यों को वेंडराइज कर देते हैं। बूथ पर पर्ची पहुंचाना है, लोगों के घर तक पैम्पलेट पहुंचाना है, तो एक काम करो, किसी कंपनी को दे दो, 300 लोग मैन पावर दे देंगे, उसके थ्रू पहुंच जाएंगे। भाजपा में ये कल्पना ही नहीं है। आप कोई सोच ही नहीं सकते कि बूथ पर लोगों के घर घर जाना है तो वो कार्यकर्ता के बजाय कोई वेंडर जो आएगा मैन पावर देगा वो जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर था वहाँ पे। किसी भी पार्टी के पास, इंक्लूडिंग कांग्रेस, शरद पवार, इंक्लूडिंग शिवसेना चलो नई पार्टी है, अभी टूटी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किन्हीं के पास उतना पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अच्छा लगेगा यहाँ पे लोगों को। तो मैं शिवसेना के एक बहुत बड़े, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के गुट के एक बड़े नेता के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर बूथ पे कुछ काम करना है आदर्श, तो एक काम करो, बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करो, क्योंकि वही है जो बूथ तक पहुंच सकती है। अच्छा। हम बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये उन्होंने अग्री किया इस बात को, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को। और फिर बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत अच्छे समन्वय, अपने कैंडिडेट के लिए भी नहीं पहुंच पाएंगे वो, अपने कैंडिडेट के लिए भी नहीं। अच्छा। तो अपने तो समन्वय के साथ समझ कर बात की कि सामने वाले की ये स्ट्रेंथ है भाई, तो हमें ये वो स्ट्रेंथ यूज करना है और साथ में चलना है आगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस और साथ साथ संघ का जो एक ऑर्गेनिक कनेक्ट है संघ का। जैसे एक मैं छोटा ऐसा उदाहरण दूंगी, संघ कैसे काम करता है। संघ ऐसे नहीं कि कोई इनऑर्गेनिक, अचानक मैं मीडिया में पढ़ता हूं कि संघ एक्टिवेट हो गया, 60,000 सभाएं कर दी। संघ कभी ऐसा नहीं होता कि एक्टिवेट हो गया अचानक। संघ हमेशा काम करता रहता है समाज में। वो बहुत ऑर्गेनिक एक समाज के साथ उनकी एक बॉन्डिंग है। ये जरूर है कि वो गतिविधि का जो स्तर है या गतिविधि का तरीका बदल देता है। छोटी छोटी टोलियों में उनके लोग जाते हैं और एक्चुअली जैसे नॉर्मल डेज में संघ क्या करता है और जब इलेक्शन आता है तो क्या करता है, ऐसे समझे। तो नॉर्मल डेज में मैं भागवत जी के स्टेटमेंट को कोट करूंगा कि संघ केवल शाखा लगाता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन जब ऐसा कोई चुनाव जिसमें लगता है कि उनको सामने भर के आना चाहिए, तो छोटी छोटी टोलियों में वो लोग, समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, अब हर कॉलोनी में 2 प्रोफेसर होते हैं, 4 बिजनेसमैन होते हैं, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबको रीच आउट करके, और सबको लगता होगा कि भावनात्मक केवल बातें करता है, भावनात्मक नहीं करता है, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल सेशन उनके साथ डिस्कशन करता है। और एक एक घर उसके थ्रू जाते हैं वो। अब उसमें से 100 में से हो सकता है 50 कन्वर्ट हो एज इन वोट में कन्वर्ट हो, 60 कन्वर्ट हो, 70 कन्वर्ट हो, लेकिन एक एक घर जाना और उनको इंटेलेक्चुअली ये बात समझाना छोटी छोटी टोलियों में। तो एक विधानसभा में लगभग ऐसे 10 से 12 टोली, 5-5 लोगों की, 6-6 लोगों की घूम करेगा क्या, खुल के जाएगा, बोलेगा साहब बीजेपी को वोट करना है इस बार आपको, ऐसे? बीजेपी को तो बोलते हैं, शब्द ही नहीं यूज करते कि बीजेपी को वोट करना है। अच्छा। वो परिस्थिति बताते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलो या भावनात्मक बोलो आप सर, वो परिस्थिति बता देंगे कि ये क्या बात नुकसान है, होगा, क्या फायदा होगा। जैसे मैं आपको एक, अभी सर से मैं बात कर रहा था ऑफलाइन, अभी बात करते करते हुआ कि जैसे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, चलता है। तो मैं एक कंस्टिट्यूएंसी है मुंबई में जहाँ की मैं लास्ट 2-3 बारी की इलेक्शन को देख रहा था, तो इस बार मुझे लगा कि यार इस बार भी देखते हैं कैसी वोटिंग हुई वहाँ पे उन पर्टिकुलर बूथ्स पे। सारे बूथ का मैंने डेटा 17C जो फॉर्म होता है जो मिलता है, उसके बाद फिर मैंने उससे देखा, तो माइनॉरिटी एरियाज के कुछ कुछ बूथ्स को मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा था। तो सेकेंड राउंड में खुला तो कांग्रेस के कैंडिडेट को लगभग 6,500 वोट मिला, बीजेपी सेना के कैंडिडेट को 98 वोट्स मिला मुस्लिम बूथ पर। तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है। ये हम अब उसको बीजेपी ने प्रखर रूप से बोलना शुरू कर दिया, तो हम अब उसको डिबेट करने लग रहे हैं कि एक है तो सेफ हैं, प्रखर रूप से ऐसा बोलना शुरू कर दिया। और उसका पोलराइजेशन का असर दिखा जिस हिंदू बूथ पर, जिसके कारण उसी सेम कंस्टिट्यूएंसी में जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को 50-60% वोट मिलते थे, वहां हिंदू बूथ पे उनको मात्र 30%, 25% वोट मिले थे। अच्छा। 70% बीजेपी। तो ये बटोगे तो कटोगे या एक है तो सीफे का असर था। सामने से तो पहले से ही था, वही वोटिंग पैटर्न है, वो कंटिन्यूड है लास्ट 2-3-4 इलेक्शन से। हिंदू वोट पैटर्न में ये अंतर हुआ, ये मैं कह रहा हूं। वहां तो वही था, 6,500 एक तरफ, 98 वोट एक तरफ।
तो ये बोगी है कि मुसलमानों ने इस बार वोट कर दिया बीजेपी के, लेकिन कई लोगों ने कहना शुरू किया ना, ऐसा कि मायावती के लिए वोट कर बेवकूफ़ी दिया। है ये, अगर कोई बोला सरासर मतलब दूसरी दुनिया में रह रहे हैं वो लोग। आपको बूथ बाय बूथ अभी लोगों ने, कुछ लोगों ने, थोड़ा मैं डाइग्रेस करके क्योंकि अपनी स्टेट में जाऊंगा, तो बोलते हैं लोग कि अरे यहाँ तो मुसलमानों ने वोट कर दिया जन सुराज को, ये कर दिया। आप बूथ बाय बूथ डेटा देखो, उन्होंने कभी किसी को वोट नहीं किया। उन्होंने जो वोट किया है आरजेडी को किया, यहाँ इंडिया अलायंस को किया, और ठीक है उनका अपना चॉइस है तो ये जैसे ये मान लीजिए, अच्छा आपने कहा कि नारा काम किया या हिंदू वोट बिखरा नहीं, इस बार बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ, ये क्लियर दिखाई दिया। क्लियर मींस ये मैसेज तो कन्वे हो गया था। Clear. इसको कन्वे करने में आरएसएस ने कैसे काम किया होगा? वो उनके लोग नारे भी रिपीट करते हैं क्या ये? नारे रिपीट मतलब बातों में तो करते ही हैं, लेकिन एक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे संघ की एक छोटी बैठक थी, उसमें ये जो रिजल्ट था पिछले कुछ चुनावों का, माइनॉरिटी बूथ्स का, उसको निकाला गया। अच्छा, कि भाई ये देखो किस तरह से वोटिंग होती है, और कुछ नहीं, वो कुछ जो हिंदू बिजनेसमैन होंगे, कुछ लोग होंगे, उनको दिखाया गया कि भाई ये वोटिंग पैटर्न है, आप देखो कि आपको क्या लगता है ये सही है तरीका। क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में मैं सौरभ जी खुद विजिट किया हूँ, कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर एक, जो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बात की, मेरी टीम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बात किया, एक गंटे बात हुई, उन्होंने विधायकों को एकदम खड़ी खोटी सुना दी कि कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन वोट किसको देंगे? वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि फिर बीजेपी और सेना वाले आ जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, आप इसको बहुत समय तक अगर आप चलाओगे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है समाज का कि वो दूसरे तरफ से भी पोलराइजेशन होगा। और संघ कुछ नहीं करता, वो वही आईना दिखा देता है कि ये है वास्तविकता। शायद वो ना हो तो संघ के पास भी ये चीज ना हो बोलने को, और कुछ। दिस इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स दे से। वही किनसे मिलते हैं संघ के लोग जाकर के? वो अपने एरिया के इन्फ्लुएंसर्स कह लें उनको, इन्फ्लुएंसर, छोटे और छोटे छोटे गुटों में मिलते हैं, गटों में मिलते हैं। सोसाइटीज होती है बॉम्बे में, आपको पता है, हाई राइज सोसाइटीज होती है, नागपुर में होती है, तो सोसाइटीज में मीटिंग करते हैं छोटे छोटे गटों में, वो लोग जाते हैं और ये बात बताते हैं, साथ में विकास की बातें भी बताते हैं कि क्यों उनको लगता है कि ये जरूरी है कि भाजपा यहाँ जीते, क्यों उनको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा का कमजोर होना देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन जो है, बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, क्यों राष्ट्रवादी विचारधारा का भारत में मजबूत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी के समय में। इनफॉर्मल गैदरिंग्स जैसे हम बैठे हैं अभी यहाँ, बिल्कुल इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, चाय कॉफी चलता रहता है। अच्छा।